ओम श्री कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में वंदन करते हुए आइए आरंभ करते हैं उस दिव्य यात्रा को जिसने हजारों वर्षों से मानवता का मार्गदर्शन किया है। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन, कर्तव्य, साहस, आत्मज्ञान और आंतरिक शांति का शाश्वत मार्गदर्शक है। प्रतिदिन हम 3 श्लोकों को समझेंगे, उनका भावार्थ जानेंगे और देखेंगे कि उनका ज्ञान आज के जीवन में किस प्रकार हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। चाहे संघर्ष करियर का हो, रिश्तों का हो, निर्णयों का हो या स्वयं को समझने का, गीता हर परिस्थिति में प्रकाश प्रदान करती है। तो आइए हम सब मिलकर इस ज्ञान यात्रा का आरंभ करें। जय श्री कृष्णा। यदि आप मानते हो कि गीता का ज्ञान जीवन बदल सकता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और बताएं कि आप किस शहर से देख रहे हैं। आइए आज की दिव्य यात्रा प्रारंभ करें। भगवत गीता श्रृंखला के दिन 7 में आपका स्वागत है। आज हम उस महत्वपूर्ण क्षण को समझेंगे जब कुरुक्षेत्र के महान युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। पांडवों के शंखों की दिव्य ध्वनि पूरे रणक्षेत्र में गूंज उठती है और कौरवों के हृदयों को कपा देती है। लेकिन आज का संदेश युद्ध से कहीं अधिक गहरा है। ये स्पष्टता, अवलोकन और बुद्धिमानी से निर्णय लेने का शिक्षा देते हैं। आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन हमें क्या सिखाते हैं। सघोषोऽथार्थ राष्ट्राणां हृदयानि व्यादारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यानुनादयात्। पांडवों के शंखों की प्रचंड ध्वनि आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। उस ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को भी भय और चिंता से भर दिया। युद्ध शुरू होने से पहले ही कौरव मानसिक रूप से विचलित हो गए। ये हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास और सत्य की शक्ति का प्रभाव कर्म से पहले ही दिखाई देते हैं। जब हम उद्देश्य, तैयारी और धर्म के साथ खड़े होते हैं, तो हमारी उपस्थिति ही प्रभाव उत्पन्न करती है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्राः कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अर्जुन ने कौरव सेना को युद्ध के लिए तैयार देखा। जब शस्त्रों का संघर्ष आरंभ होने ही वाला था, तब उन्होंने अपना गांडीव उठाया। फिर उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और उनसे बात करने का निश्चय किया। यही वो क्षण है जहां बुद्धिमत्ता और जल्दबाजी अलग हो जाती है। महान नेता बिना सोचे समझे कार्य नहीं करते। वे पहले देखते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। सच्ची शक्ति केवल गति में नहीं, बल्कि जागरूकता में होती है। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता यावद् एतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन बोलते हैं, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध के लिए कौन कौन उपस्थित है और मुझे किन के साथ युद्ध करना होगा। ध्यान दीजिए,
अर्जुन तुरंत आक्रमण नहीं करते, वो पहले स्पष्टता चाहते हैं। वे स्थिति, लोगों और परिणामों को समझना चाहते हैं। यही गीता की सबसे महान नेतृत्व सिद्धांतों में से एक है। बुद्धिमान निर्णय भावनाओं से नहीं, स्पष्ट दृष्टि से लिए जाते हैं। आज के जीवन में इस शिक्षा को कैसे अपनाएं? करियर का निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं। किसी संबंध में प्रतिक्रिया देने से पहले परिस्थिति को समझें। आर्थिक निर्णय लेने से पहले तथ्यों का विश्लेषण करें। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करने से पहले पूरी तस्वीर देखें। अर्जुन हमें सिखाते हैं कि स्पष्टता आत्मविश्वास से पहले आती है, अवलोकन बुद्धिमत्ता से पहले आता है और समझ सही कर्म से पहले आती है। जब हम रुककर समझते हैं, तब हमारे निर्णय अधिक प्रभावशाली बनते हैं। आज हमने सीखा कि आत्मविश्वास का प्रभाव कर्म से पहले दिखाई देता है। हमने सीखा कि अवलोकन बुद्धिमत्ता की पहली सीढ़ी है और हमने सीखा कि सही निर्णय स्पष्टता और समझ पर आधारित होते हैं। कल दिन 8 में श्लोक 23 से 25 का अध्ययन करेंगे। अर्जुन युद्ध भूमि में उपस्थित योद्धाओं को ध्यान से देखना शुरू करेंगे। युद्ध अभी व्यक्तिगत रूप लेने लगेगा और वो आंतरिक संघर्ष प्रारंभ होगा जो आगे चलकर भगवत गीता की अमूल्य उपदेशों का आधार बनेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। यदि आज का ये एपिसोड आपके मन को स्पर्श किया हो तो इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। प्रतिदिन गीता ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए आज के श्लोकों से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। ओम श्री कृष्णाय नमः। कल दिन 8 में फिर मिलेंगे।